शुक्रिया है जादूगरों के शहंशाह सामरी, शुक्रिया शुक्रिया कि तूने मेरी बरसों की इबादत को कबूल किया, मेरी फरियाद सुन ली। अपनी इबादत का क्या मिला रहा है? शैतान यहाँ सामरी को क्यों आता है? आका सामरी, मेरे जैसे जादूगरों के शहंशाह और शैतानों के सरदार के होते हुए तेरा ये बंदा जिब्रान मामूली इंसानों से तंग और परेशान है। सामरी तुझ पर मेहमान है, आसान है, अपनी परेशानी बता। आका सामरी, मेरी नाकामियों और परेशानियों की दास्तान उस दिन शुरू हुई जब मैंने शाह जिन्नात को कब्जे में करने के लिए अमल शुरू किया था। एक लकड़हारे ने वो दरख्त ही काट दिया जो मेरी कामयाबी की शर्त थी। इत्तेफाक से वो लकड़हारा मेरी बहन का शौहर निकला। फिर उस लकड़हारे हासिम ने एक परिंदा खरीदा जो मुर्गे सादत था और मैंने अपनी बहन को बहकाया कि मुर्गे सादत को काट कर वो मुझे खिला दी। मगर मुर्गे सादत को खा लिया लकड़हारे के बेटों बिलाल और जलाल ने। मैं वो मुर्गे सादत दोबारा हासिल करना चाहता हूँ आका सामरी, दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तेरे दरबार में आया हूँ आका सामरी। तू मेरे जादू में ऐसा असर, ऐसी तासीर पैदा कर कि मेरी कोई तदबीर नाकाम ना हो। गुस्ताखी माफ आका सामरी, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी जबान खोलूं, कुछ बोलूं? बोल, तू क्या कहना चाहता है? गुलाम पेश करेंगे। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आका सामरी कि मेरे आका को अपने दरबार से खाली हाथ मत लौटाइए। जरा ये तो सोचिए कि मेरे आका कई वर्षों से उस मुर्गे सादत के लिए बेचैन है, क्यों गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है आका सामरी। तू अपने आका बड़ा और लंबी गुजारा करता है। अपने आका को समझा कि लोगों के साथ होकर वो इंसान में पहुंचता है। उस मुर्गे सादत को बड़ा करना मुर्गे सादत मेरी इबादत का मकसद है आका सामरी। मैं हर जहन्नुम से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फिर वही मुर्गे की एक काम देख लिया आका सामरी। मेरे आका मुर्गे सादत हासिल करने से बाहर नहीं आएंगे, इसी चक्कर में जान गंवाएंगे। मुर्गे सादत हासिल करने के लिए अगर वो जान का दुश्मन बनना चाहता है तो उस मुर्गे सादत को दोबारा हासिल करना नामुमकिन है। मगर एक नए मुर्गे सादत को जरूर हासिल कर सकता है। नया मुर्गे सादत? हाँ, नया मुर्गे सादत, मगर ये बच्चों का खेल नहीं और मुश्किलों से बना काम है। इसमें जान की जा सकती है। जान जाती है तो जाए, मुर्गे सादत तो मिल जाएगा। मैं अपनी जान पर खेल कर नए मुर्गे सादत को हासिल करूंगा आका सामरी। तू मुझे रास्ता बता। नया मुर्गे सादत उसके अंडों की राख से दोबारा पैदा होता है। अब मेरी अंडों की राख से? हाँ, अपने देश के राख से। क्या मेरे आका को मुर्गे सादत के अंडे हासिल करने पड़ेंगे? हाँ, ये सबसे पहला मुश्किल काम है। ये मुश्किल मेरा तिलिस्मी तोता आसान कर देगा। देखिए काका, मुर्गे सादत के अंडे मेरे आंखों से छुप नहीं सकते। दुनिया में कहीं भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मुर्गे सादत के लोग इस अंडे हासिल करने के बाद उन्हें आग में जलाना होगा। मगर याद रख, उन देश के अंडों को मामूली आग से नहीं, एक मामूली आग से जलाया जा सकता है। तिलिस्मी आग? कहाँ मिलेगी ये तिलिस्मी आग? जिबले खाक पर। जिबले खाक पर? वही पहाड़
जो गुस्से में आकर आग उगलता है। हाँ वही सुलेमान की तरफ आई सुनामी, ठंडी आग की वो तेजियां है जो के साथ देश में हो जाता कर सकती है। और ये तो जगह है जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जिले आपकी सर आगे शमशान ठंडे देश में आके पहरेदार बदले होंगे। आपके पहरेदार? कौन है आपके पहरेदार आका सामने? रात के इंसान। रात के इंसान? आज रात से बड़े इंसान तेजियां के पहरेदार हैं जो तुम्हें मिलाकर रात करने की कोशिश करेंगे। उनकी तलवार चलती है, दुआ करती है। मुझे यकीन है कि तेरी शैतानी ताकत मुझे रात के इंसानों से बचा लेगी आका सामने। अगर क्या फिलिस्ती आग में मुर्गे सादत के अंडे जला देने से मुर्गे सादत पैदा हो जाएगा? नहीं, इस बात को इंसान के खून की जरूरत पड़ेगी जिसने दोस्तों के साथ उठाया था। इंसान का खून? हाँ, अगर इंसान के खून के जन्म करेगी इस शैतानी गांव के काफी है। आका, उनके सादत को दो इंसानों ने जलाल और बिलाल ने खाया था। ओके, तो इंसान का खून हासिल करके चले घंटों की लाभ डालना, तब उस रात से एक नया मुर्गे सादत पैदा होगा। नए मुर्गे सादत को उड़ने से पहले ही पकड़ लीजिएगा आका, वरना यहाँ आकर एक टांग पर खड़े होना पड़ेगा। शुक्रिया आका सामने। अब मैं इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत चाहता हूँ। जाओ जाओ, सामने की शैतानी बनाए तुम्हारे साथ है। आका, हम खुरासान के दारुल सल्तनत पहुँच गए हैं। मेरे मोहसिन जिन, तुम्हारी बदौलत सफर कितना आसान हो गया और मंजिल भी जल्द आ गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आका बिलाल, कोई आका अपने गुलाम का शुक्रिया अदा नहीं करता। आइए तो आपको मैं नीचे ले चलूं। तो अब चले चाहे खुरासान के पास। नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह क्यों नहीं? आपके सिवा मुझे कोई थोड़ी देख सकेगा। जानता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सल्तनत फारान के सफीर की हैसियत से मेरे साथ ही रहो। तो ठीक है, आगे बढ़िए। अरे पहले आदम जात के भेस में तो आ जाओ। जो हुक्म मेरे आका। शहंशाह आली मकाम, हमारे मेहमान शाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादियों को खुशामदीद कहना चाहते हैं। पूरे दारुल सल्तनत में कंदीलें लगा दी गई हैं और चरागाह करने का इंतजाम भी हो चुका है। शहर के सदर दरवाजे पर फौजी दस्ते उन्हें सलामी देने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए तैनात कर दिए गए हैं और शहर पनाह के सदर दरवाजे से महल तक शाह फारान के रास्तों पर फूल बिछाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान से फूल भी 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। हमारे मुआजिज मेहमान के इस्तकबाल के लिए हम खुद दारुल सल्तनत के सदर दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। शाही मेहमान के कब तक पहुंचने की उम्मीद है? गुस्ताखी माफ हो आलम पना, शाही मेहमान शाह फारान तो महल में पहुंच भी चुके हैं। क्या इतनी जल्दी तशरीफ ले आए? यकीन नहीं आता, किसी को खबर तक नहीं हुई। लगता है वो जमीन के रास्ते से नहीं, आसमानी रास्ते से तशरीफ लाए होंगे। यूं चुपके अचानक और वक्त से पहले तशरीफ लाने में यकीनन उनकी कोई मसलहत होगी। बहरहाल शाही मेहमान का इस्तकबाल हम खुद करेंगे।
खुशामदीद, 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 खुशामदीद शाह फरान, खुशामदीद। खुशामदीद। ये मेरे सफीर और दोस्त आली जनाब रियासत है। आपके दोस्त जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुश हैं। दरअसल में बचपन से ही पहलवानी का बड़ा शौक है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐ शाह फरान, मुझे हैरत इस बात की है कि हमारा दावतनामा आप तक पहुंचकर अभी लौटा भी नहीं और आप पहुंच भी गए। मैं बताऊंगा कौन? दरअसल मुझे आका ही कहता है। तुम चुप रहो यासर, मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें इस काम में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं उड़कर आपके पास पहुंचा हूँ। मगर देखिए, अगर मगर में वक्त जाया मत कीजिए और सबसे पहले मुझे शहजादी हुस्नारा से मुलाकात करने की इजाजत दीजिए। हमने शहजादी से आपकी मुलाकात का इंतजाम पहले ही कर दिया है। बहुत खूब, लेकिन हम शहजादी हुस्नारा से तन्हाई में मुलाकात करना चाहते हैं। तन्हाई में? तन्हाई में? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे दोस्त और मददगार रियासत भी है। ठीक है, मैं इसका भी इंतजाम करा देता हूँ। कनीज़ ने शहजादी को आपके पास छोड़ाएंगे। जी बेहतर है। शहजादी हुस्नारा को देखकर तो आपकी जुबान ही बंद हो गई, कुछ बोलिए नहीं। आका, शहजादी हुस्नारा, शहजादी हुस्नारा, तुम भी आ गए मुझे तंग करने के लिए। जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ, कहा ना मैंने, चले जाओ। आका, ये तो पागल हो चुकी है। नहीं रियासत, ये पागल नहीं है, बल्कि शहजादी हुस्नारा अरे आका की बात कर रही है कि उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। ये नाउमीदी और मायूसी की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। तो फिर आका, इसकी नाउम्मीदी और मायूसी को उम्मीद में बदल डालिए। मगर कैसे उम्मीद दिलाऊं? मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर आप मुझे फिर से जिन बनने की इजाजत दे दे तो। उससे क्या होगा? शहजादी कोरेकाब के जिन गुलफाम के मुकाबले पर इंसानी कुव्वतों को बार बार हारता देखकर हर आदमजात से मायूस हो गई है, और आपने मुझे भी जिन से आदमजात बनाकर रखा है आका। मगर तुम क्यों मायूस होते हो? चलो जिन बनकर ही कोई करामात करके दिखाओ। मगर ऐसा ना हो कि शहजादी तुम्हें देख के डर जाए, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना डराने की। तो फिर पहले आप ही इन्हें समझाइए, जब इन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है हुस्नारा,
मैंने कहा ना, चले जाओ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जिन गुलफाम अभी आ जाएगा, तुम दोनों को खा जाएगा। चले जाओ। वो इसे नहीं निकल सकता। क्यों? वो बहुत बड़ा है, वो जरूर तुम दोनों को निकल जाएगा। वो इससे भी बड़ा है, वो देखो। ये तो बहुत बड़ा आदमी है। ये आदमी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये जिन है। मगर ये तो जिन नहीं है, ये बड़ा आदमी है। इससे डरो मत इस बात। ये हमारा दोस्त है। हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए ही तुम्हें आए हैं। मगर मुझे जिनों से डर लगता है। इससे तो आम आदमी बन जाए। तुम अब एक आम आदमी बन जाओ रियासत। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रियासत है। और तुम्हारा? बिलाल। तुम उस गुलफाम से मुझे बचाओगे? हाँ, मगर तुम रियासत का राज किसी को मत बताना। अच्छा, नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देखिए आका, इन दोनों की दोस्ती। अच्छा, तो ये बात है। आप तो कितनी देर से मेरी आंखों से सारा मंजर देख रहे थे। आपकी नजर हटी नहीं रही थी और मुझे अपने पलक में झुकाना मुश्किल हो गया था। मेरी तो आंखें जैसे पथरा गई थी मेरे आका। मेरे प्यारे परिंदे, आज तूने बिलाल को तख्ते फारान पर और वहां से खुरासान के दरबार में और शहजादी हुस्न आरा के कमरे में दिखाकर मेरे दिल में हसद की आग भड़का दी। आका, आप तो आदतदार हैं, इसलिए किसी की तरक्की देखकर हसद और जलन तो पैदा हो गई है। परिंदे, तूने आज फिर बकवास की। मैं तो एक सच्चाई को बयान कर रहा था। आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए आका। क्या माफ किया? आज तूने जो मंजर मेरी आंखों को दिखाया है, उसकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है? उल्टा गम बनाने वाली बात है आका। क्या बक रहा है तू, उल्लू के पट्टे? मैं उल्लू नहीं हूँ, तोता हूँ तोता। और ये कह रहा हूँ कि अगर मुर्गे सादत की दावत आपने उड़ाई होती तो आज बिलाल की जगह आप बादशाह होते और जलाल की तरह रोज 1000 शिफ्टें आपको मिलती। और फिर इश्क ही इश्क, इस तरह आपका नुकसान ही हुआ। मगर आप है कि खुशी का इजहार ही कर रहे हैं आका। किसी खोई हुई चीज या दौलत पर गम या अफसोस वो करते हैं जो उसे हासिल नहीं कर सकते। मैं मुर्गे सादत को हासिल करके रहूंगा और एक दिन मैं भी बादशाह बन बैठूंगा। और मैं आपका वजीर बन जाऊंगा आका। वजीर के बच्चे, तू मेरा मजाक उड़ाता है? नहीं आका। तो फिर पहले बता कि बिलाल ने मुर्गे सादत का अंडा कहाँ छिपा रखा है। मौका अच्छा है, वो महल छोड़कर अपनी सल्तनत खारान से बाहर जा चुका है। तो आप महल में घुसकर चोरी करेंगे? अफसोस, नाराज मत होइए आका, मुझे डर लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिलाल ने मुर्गे सादत का वो तिलिस्मी अंडा कहाँ छिपा रखा है। मेरी आंख में झाँक कर देखिए आका, अंडा इसी संदूक में है आका। उस अंडे की तिलिस्मी रोशनी उस संदूकचे से बाहर आ रही है। मैं उस अंडे का दीदार कर सकता। इसमें क्या मुश्किल है मेरे आका? फिर देखिए मैं अपनी आंखों में आपको क्या दिखाता हूँ।
रेशमी अंडों को कैसे हासिल करता हूँ, या सामरी? क्या कर रहा है? अरे वाह आका, आप तो बिलाल बन गए। बदतमीज परिंदे, चाहे फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी को महज बिलाल कहता है। ओह, उस्ताद की बाप अलग बना।